हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 3E ICSE 9th सेलिना बुक्स का लास्ट चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें सारा जैसे अगर पार्ट दिया हुआ है एक्सरसाइज 3E दिया हुआ है ICSE का, तो इसका मतलब है इसके पहले हम लोग डी तक बने हुए हैं। उसमें जितने भी हेवी टाइप का क्वेश्चन, हार्ड टाइप का क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा सोचने वाला हार्ड टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। इसमें भी उसी तरह का क्वेश्चन है। देखते हैं, जैसा कहेगा वैसा। हम लोग तो अपने मर्जी से कुछ करेंगे नहीं, जो क्वेश्चन डिमांड करेगा, जो जैसे जैसे लैंग्वेज बोलेगा उस लैंग्वेज के हिसाब से हम उसका सोल्यूशन करेंगे। आप भी यही कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें जो क्वेश्चन रहता है, देखिएगा कि आपको अधूरा टाइप का क्वेश्चन भी रहता है और उसमें बीच में ही आंसर पूछता है, तो जहाँ बीच में पूछेगा वहीं पर स्टॉप कर देना, आगे पूरा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी। सम कितना है मालूम नहीं, फॉर 2 years एट 4% इज इतना। ये सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 4% 2 साल के लिए। फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। जो सम है वो पहले जो एसआई के लिए जो सम था वही सम इसके लिए भी है और रेट भी वही है, लेकिन 1 year के लिए। लेकिन एक कंडीशन दिया है कि रिकॉर्डेड हाफ ईयरली। इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आप निकालने का तरीका है वो हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली कहेगा तो बोले करना है, यानी रेट को आधा कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना, आधा मतलब 2। हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 बार। रेट को हाफ कर देना है, टाइम को डबल कर देना है, यानी जो 6 महीना पर हो रहा था उसको 1 साल है, तो इसका मतलब 1 year हो गया, मतलब 6 महीना पर दे रहा है, इसका मतलब 1 year हो जाएगा। 6 2 बार 1 साल। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट की मदद से पहले सम निकालिए कि सम है कितना। तो हम जानते हैं कि एस आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है PRT/100। सिंपल सा तरीका होता है, एस आई इज इक्वल टू ये। अब जो नहीं दे, हमको प्रिंसिपल गिवन नहीं है, तो हम जनरली उसको लेट एक्स वाई जेड मानने से अच्छा पी भी तो एक तरह का नॉन वेरिएबल नंबर है ना, तो वेरिएबल नंबर है ना, इसलिए हम उसी को लेकर के चल लेते हैं। रेट हमारा कितना का है 4%, टाइम कितना है 2 साल के लिए, बटे 100 काट दिए 25 400 क्या बचा ऊपर 2p/25। और ये जो दिया हुआ है देखिएगा, एस आई कितना दिया 450, तो ये हम लोग लिख दिए। इसीलिए अगर p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू निकल गया 450 × 25/2। इसको अगर हम काट देते हैं तो 225, यानी हम लोग को फाइनली जो गुना करके आएगा प्रिंसिपल वो 225 × 25, यानी आप गुना करके जितना आएगा वो आप बता सकते हैं। इसका आएगा गुना 5625, यानी ये जो मेरा हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया जो फर्दरली एसआई के लिए हमारा काम करेगा। अब देखिए एसआई निकालना है, क्योंकि सीआई इज हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है। इसका मतलब रेट जो हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 4/2 अर्ली हो गया, 2%, मतलब ये 2% मेरा हो गया अर्ली। उसके बाद टाइम जो दिया हो गया वो हमारा कितना हाफ ईयरली, 1 ईयर नहीं कह रहा है, तो 1 ईयर का मतलब साल में 2 बार, यानी 1 ईयरली हो गया। तो हमको रेट और टाइम दोनों पता हो गया। तब उस स्थिति में सीआई का फॉर्मूला हम लोग को क्या होता है, सीआई बराबर फॉर्मूला होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना। तो अमाउंट के लिए हम लोग के यही प्रिंसिपल काम करेगा, 5625 1 प्लस रेट हमारा 2% बटे समय हमारा कितना हो गया 1 ईयर माइनस 5625 हम लोग लिख दिए। समय 1 ईयर के लिए दिया हुआ था, फॉर रेट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब इसका हो गया कि 1/2 यानी 2 ईयर हमारा टाइमिंग हो जाएगा। टाइमिंग मेरा 2 ईयर्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये कट जाएगा 2 हम लोग अगर काटते हैं तो मेरा कितना बार में कट करके आएगा 50 बार में। 5625 इधर वो 50 से कितना होगा 51/50 का पावर 2 माइनस 5625, ठीक है, इतना हो गया।
अब इसमें से गुना करना चाहे तो गुना कर सकते हैं, गुना कर दीजिए 5625 इंटू 51 इंटू 51 बच्चे हम लोग लिख सकते हैं 50 इंटू 50 माइनस 5625 कटने लायक है, इसको काटिए, कट करके छोटा होता है 50 से 50 को हम लोग काट सकते हैं। इसको 5 से काटते हैं तो कितना हो गया, 5 10 पे 5 एकम 5 5 एकम 5 5 2 25 11 25 आ गया। फिर इसको हम लोग 5 से काटेंगे, 2 25 10 हो गया, जगह 5 2 10 5 2 10 25 25 225। इधर हम लोग जरा लिख देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 225 गुने 51 गुने 51 बटे अभी कितना बचा हुआ, 2 गुने 50 माइनस 5625। अब यहाँ कटता है, इसको आप काट दीजिए, 2 से तो नहीं कटेगा, फिर 10 से कटे 10 बचे 5 20 25, फिर 5 से कटेगा 2 मतलब 9 बचे 45। यानी फाइनली हम लोगों को कट करके बच गया 9 इंटू 51 इंटू 51 बटे 4 माइनस 5625। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 इंटू 9 को करेंगे तो 23,409 बटे 4 माइनस 5625। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने के बाद 5852.25 माइनस 5625। इसको आप घटाएंगे तो इधर तो 0.25 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, घटाने के बाद जो आपको फाइनली आएगा 227.25 रुपीज आपका जो है एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ गया। आपको फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं CI इज इक्वल टू आएगा 227.25। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। सिंपल कैलकुलेशंस था, वेस्ट। क्वेश्चन 2 बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट रुपीज ऑन रुपीज 10,500 फॉर 2.5 years at 10% पर एनम। नियरेस्ट रुपीज का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्वेश्चन पूरी तरह से कटेगा नहीं, इसमें पॉइंट में आएगा आंसर। तो पॉइंट में आएगा तो जो राउंड फिगर करते हैं वो तरीका अपना करके राउंड बना देंगे। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलता है तो CI का फॉर्मूला होता है मेरा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चलिए, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटे 100। देखिए यह जो टाइमिंग दिया हुआ है, जरा सा टाइमिंग देखिए, टाइमिंग दिया 2.5 years दिया हुआ है, तो ये 2 का इस्तेमाल यहाँ हो जाएगा। और ये 1 बटे जो 2 इसके अंदर जो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हाफ ईयरली इसका मतलब हो गया, हाफ ईयरली मतलब हो गया। जब हाफ ईयरली निकालेंगे तो जिसके साथ करेंगे रेट को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। टाइम हाफ का मतलब 6 महीने की जगह पर 1 साल हो जाएगा, यानी 2 बार में। तो ये हो गया, हम लोग यही चीज को चूंकि 2 बार ईयर है तो इसी के साथ में 1 प्लस का फॉर्मूला दे रहे हैं कि बढ़ रहा है कंप्यूटर में। तो हमको इसमें जो है रेट कितना हो गया, R/2, यानी R/2 कर देंगे तो नीचे हो जाएगा 200 और यह समय हो गया 1 और माइनस प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल डाल देंगे। ये इतना चेंजिंग ऐसे हर क्वेश्चन में इसके पहले जितना बनाए होंगे वो किए ही हैं, ठीक है। अब इसको प्रिंसिपल के कागज पर 10,500 1 प्लस ये कितना रेट दिया वो 10/100 का पावर 2 और 1 प्लस यहाँ पर 10/200 का पावर 1 माइनस 10,500। और सिंपल कैलकुलेशन केवल करना है, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। यहाँ 10,500 ये हो गया 10 और 1 11/10 का पावर 2 कर दीजिए, और ये हो गया 20 और 1 21 का पावर 1 कर दीजिए, और यहाँ पर कर दीजिए 10,500 कर दीजिए चिट्ठा। अब इसको हमको 10,500 गुने इसको करेंगे तो 121, नीचे हो गया मेरा 100
और ये गुना हो गया 21/20 और माइनस 10,500। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया और तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 5 24 और ये 5 21 गुना करेंगे तो 21 गुने 121 और गुने फिर 21/4 माइनस 10,500। ठीक है, 10,500 मेरा आ गया। अब यहाँ आगे जा करके और कटता है 21/45 और कुछ से कटता है, तो फाइनली आप इसको केवल मल्टीप्लाई कर देना है और किसी से तो कटता नहीं है। 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 441 गुने 121/4 माइनस 10,500। ये 10,500 है कि 10,800 है? क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा सही बार। 10,500 है, 10,800 है। गड़बड़ है यहाँ पर, ये क्वेश्चन हम 10,500 जो लिखे हैं वो 10,800 है। ठीक है, 10,800 इसको कर दीजिए, 10,800 यहाँ पे जब 10,800 हो जाएगा, 10,800 क्वेश्चन मिस्टेक था। अब इसको काटिएगा तो इसको काट कर थोड़ा सा हटा ही देते हैं, नीचे प्रेस कर देते हैं। देखिए इसको काट करके इसको ही हटा देते हैं, फ्रेश हो जाएगा, लाइनें को हटा देते हैं। तब देखिए इसको कितना हो गया, 10,800 गुने 121/10 गुने 21/20 माइनस 10,800 फ्रेश हो गया। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, ये हो गया जाकर के 10 दूना 554। अब कितना बच गया, 54 × 1 to 1 × 121 नीचे 10 माइनस 10,800। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो हमारा सारा का सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। 13,721 इसको गुना करेंगे 13,721 4/10 माइनस 10,800। इसको करेंगे एक अंक के दशमलव तो 13,721 21.4 हो जाएगा माइनस 10,800। इसको आप घटा दीजिए, घटाइएगा तो जिधर कितना आएगा घटाने के बाद आपको फाइनली जो घटा करके आएगा वो आपका आएगा 2921.4 जो इक्विवेलेंट होगा 2921 रुपीज। देख लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं। बोल ही रहा था क्या कि नियरेस्ट लोकेशन करना था, 0.5 के 4 है, 5 से कम नहीं हटा, 2921 इसको डाल दी, लिख दी सारा चीज़ का। इसमें कैलकुलेशन यहाँ जो लिख दिए थे 5 लिखा जाता, थोड़ा सा आगे का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ मशीन परचेज 2 years ago depreciated at the annual rate of 10%. If the present value of machine is 97,200, find the value after 2 years and its value when it was purchased. क्वेश्चन कह रहा है कि कोई मशीन है परचेज, हम लोग को दो, एक तो आफ्टर 2 years निकलना और परचेज प्राइस कितना था, कितना में हम खरीदे थे। ये कंडीशन ये जो दिया हुआ हमको 2 साल पहले कोई मशीन होगा, डिप्रिशिएट करेंगे घट कर करके इतना हो गया 2 साल के बाद, यानी पहले का प्राइस कितना था, 2 साल पहले का प्राइस कितना था, और उसके बाद जब 2 साल पहले का प्राइस निकाल देंगे तब उसका हम लोग दूसरे वैल्यू को निकालेंगे। तो 2 साल पहले का प्राइस कितना है, जरूर इससे ज़्यादा रहा होगा क्योंकि वो घटा है, तो हम लोग को यही लिखना परचेज प्राइस मशीन का था, वो हम मान लेते हैं कि कुछ वैल्यू P था, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। Let the purchase price जो था मशीन का, परचेज प्राइस ऑफ मशीन जो है वो अगर मान लीजिए कि ₹P था,
तो ये जो P हमारा जो कर 2 साल के बाद घट कर कितना आ गया, तो ये मेरा किस चीज के लिए लगा, अमाउंट के रूप में काम करने लगेगा। तो अमाउंट चूंकि डिप्रिसिएटेड है तो इसका मतलब हम लोग को सिर्फ माइनस का फॉर्मूला लगेगा R/10 और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ये अमाउंट के लिए 97,200 प्रिंसिपल 1 माइनस रेट कितना होगा 10%। इसमें हाँ वैल्यू वगैरह नहीं है, देख लीजिएगा, वो सब रहता है तो चेंज करना पड़ जाता है। तो इसको हम लोगों को क्या निकल के P इंटू ये 10 में से एक जगह पे 9/10 का पावर 2, यानी हम लोग 97,200 बराबर 81P/100, यानी हम लोगों को P का वैल्यू जो निकल कर के आएगा वो 97,200 इंटू 100 और बटे में 81 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, कट करेंगे 9721 तो शायद ये 12 बार में कट आउट हो जाता है, यानी करीब करीब हमको 1200, यानी हम लोग को प्रिंसिपल का जो वैल्यू आ गया 1200 में 1000 मतलब 1,20,000 रुपया जो है इसका वैल्यू होगा। यानी जो प्राइस था, परचेज प्राइस थी, सेकंड का वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, ये सेकंड का वैल्यू आंसर होगा। देखिए परचेज प्राइस जो शुरू में इसका जो वैल्यू रहेगा मशीन का 1,20,000 रुपया बढ़ा हुआ मशीन का, ठीक है। अब कहता है कि आफ्टर 2 ईयर इसके द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, यानी जो ये मशीन था, देखिए ये 2 वैल्यू हमारे पास आ गए। यहाँ पर पहले एक मिनट सोच लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग को जो है 97 2 साल पहले ये कितना शुरू में मशीन था, खरीदे थे जिस समय, 2 साल के बाद वैल्यू घट के इतना आ गया। फिर उसको आफ्टर बोल रहा है 2 साल के बाद, इसके 2 साल के बाद, यानी ये जो है हम लोगों के सेकंड इस कंडीशन के लिए ये मेरा प्रिंसिपल का काम कर रहा है, इसका कुछ लेना देना नहीं, खत्म हो गया। क्योंकि हमको आफ्टर कर रहे थे, ये 2 साल के घट करके तो ये किया, फिर इसके 2 साल के बाद पूछ रहा है तो उसका 2 साल के बाद, यानी ये हमारा प्रिंसिपल का काम करेगा और अमाउंट हमको निकालना है, फाइनली अमाउंट हमको निकालना है। तो फर्स्ट के लिए हो गया अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटे 100 प्लस नहीं, सबसे पहले डिप्रिसिएट वैल्यू, ये बात को गलती से जल्दी मत कर दीजिएगा, हम लोग भी कर देते हैं लेकिन ये करिएगा नहीं। अब ये हम लोगों को जो वैल्यू आएगा वो आप हम लोग को अमाउंट के रूप में हम लोग को कंसीडरिंग करवाइए। देखिए क्या लिखेंगे, 97,200 1 माइनस 10% तो वही रहेगा, बाकी में कोई चेंजिंग नहीं आना है। 10 से 0 खत्म कर दीजिए, 97,200 इंटू ये हो जाएगा 9/10 का पावर 2, यानी अब इसको करेंगे 97,200 गुने 81/100, ये खत्म कर दीजिए। हम लोग को क्या निकल के आएगा, अमाउंट बराबर करेंगे 972 इंटू 81, इसको हम लोग को करेंगे तो 2 साल के बाद जो हमारा डिप्रिसिएटेड वैल्यू होगा 972 जीरो भी है क्या इसमें, देख लीजिए 972 वैल्यू 3 0 होना चाहिए, 972 इसमें 2 लिखे, 972 हम लोग लिखे हैं क्वेश्चन पे, तो इसको जो भी आएगा गुना कर करके इसमें जो भी लिखना है इसको लिख दीजिए। 972 अपना कितना हो गया, 97281 करेंगे तो 2 7 9 8 9 16 का 6 हाथ में रहा 1 8 7 56 1 57 हाथ में रहा 5 9 72 72 5 77 जो भी 2 6 6 13 9 7 16 16 17 7 हाथ में रहा 8, यानी हम लोग को करीब 78,732 रुपया ये मेरा फाइनली 2 साल के बाद और घट करके मशीन का कीमत हो जाएगा, और मशीन का कीमत घट करके 78,702। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन में 97,200 जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा 97,000 ही लिखा हुआ, 3 को 0 हम 2 लिख दिया गलती से, तो 2 लिख दिए तो 2 ही पर अपना बना दीजिएगा, ये जो भी है उसी पर बना दीजिएगा। खाली यहाँ वैल्यू का केवल अंतर है, तो वैल्यू सबको कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को केवल इस थ्योरी को सोचना है कि क्या करना है। गुना भाग में अगर किसी तरह के किसी फॉल्ट आता है तो आप उसके जगह पर सुधार करके आपको करना चाहिए, ये सब चीज़ करना ही चाहिए।
क्वेश्चन 4 जो बोर्ड पे लिखा हुआ पूरा अनुज एंड राजेश लेट सेम सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली बोल रहा है। यानी अनुज के लिए हम लोग को SI हो गया और राजेश के लिए मेरा जो हो गया वो CI हो गया। राजेश कहता है चूंकि CI कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है तो वो अनुज से 64 ज़्यादा लेता है, तो कहता है फाइंड द सम नेट, कितना पैसा उधार लिया था वो हम लोगों को बताना है। ठीक है, सेम सम ऑफ मनी तो दोनों का पैसा सेम ही था। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, SI जो पहले किसके लिए है अनुज का, तो हम अनुज का निकालते हैं। SI रिसीव्ड बाय अनुज बराबर PRT बटे 100। प्रिंसिपल तो हमको गिवन है नहीं, रेट दिया हुआ 8% और टाइम सेम सम ऑफ मनी फॉर 2 years। 2 years दिया हुआ है, देखिए 2 years दिया हुआ है। 2 और ये हो गया 25, मेरा मिल गया 4P बटे 25। ये मेरा हकीकत SI हो गया, किसके लिए अनुज के। 4 बटे 25 ये अनुज का SI हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये CI रिसीव्ड बाय राजेश रिसीव करेगा, CI निकालेगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। चलिए अमाउंट का वैल्यू हम लोग को कितना है, प्रिंसिपल तो गिवन है नहीं, 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ 8% बटे 100, समय कितना दिया हुआ 2 साल, माइनस P कर देते हैं, इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। काटिए इसको 2 चौक 25, क्या कटेगा इसको P इंटू ये 25 और 2 27 हो जाएगा बटे 25 हो जाएगा का पावर 2 माइनस P। चलिए इसको हम लोग फिर यहाँ ले आते हैं। 27 अगर आप गुना करना चाहें तो गुना कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 27 को आप गुना करिए, 729 P और नीचे हो गया 625 माइनस P। इसको अगर आप करेंगे तो 729 P माइनस 625 P बटे 625, यानी हम लोग को CI का वैल्यू जो निकल कर के आएगा, हटाइए इसको 401 बटे 625, ये CI हमारा हो गया। अब क्वेश्चन के ऊपर करिए, राजेश रिसीव 64 मोर देन अनुज, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिए कि अनुज जो रिसीव करता है यानी 104 P बटे 625 रिसीव करता है, जितना अनुज को मिला है वो राजेश से ज़्यादा मिलता है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 4P बटे 25 प्लस कितना है 64, इसमें कर यानी इसका कम इंटरेस्ट है। ऐसे भी सेम रेट पर सेम कंडीशन पर होता है, तो हमको पहले भी बता चुके हैं हर वीडियो में कि CI हमेशा मोर होता है, तो इसका मतलब कम वाला में कुछ जोड़ेंगे तो ज़्यादा वाला के बराबर होगा, इसीलिए ये हो गया। अब इसको इधर ले आइए, 104P बटे 625 माइनस 4P बटे 25 बराबर इधर 64 मेरा फ्रेश हो गया। अब इसको कर दीजिए, क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 625 ही आएगा, देख लीजिए 625 ही आना है। अब इसको काटेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 104P और इसको भागा देंगे 25 से, 25 में 100 तो माइनस 100P और इधर तो 64 है, इसको घटा दिए तो मेरा हो गया 4P बराबर 625 में 64, यानी आपको ये वैल्यू P का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा 625 में 64 बटे 4, काट दीजिए 16 बार में, ये हम लोग को P का जो वैल्यू निकल के आ गया 625 में 16 बराबर P का वैल्यू गुना करके हमको बताइए, गुना करके देखिए, गुना करके कितना आता है, तो गुना करते हैं तो करीब करीब हमको 10,000 आता है, 10,000। ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, 10,000 रुपया लिख दीजिए रुपीज।
यूनिट लिखना जरूरी होता है। जैसे कि हम लोग अगर मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो मीटर सेंटीमीटर होता है, ये रुपया पैसा का पढ़ रहा है तो इसका रुपीज पैसा वगैरह लिखना जरूरी होता है। तो फाइंड द मनी लेंट, ये तो मनी लेंट था 10,000 रुपया, एंड लगा हुआ और भी लिखना है इंटरेस्ट रिसीव, मतलब दोनों का इंटरेस्ट निकालना है। तो पहला का तो इंटरेस्ट ये हो गया, दूसरा का इंटरेस्ट ये हो गया, डायरेक्ट लिखते हैं। तो इंटरेस्ट अनुज इंटरेस्ट कितना, पहला क्या अनुज इंटरेस्ट, अनुज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव जो होगा कितना होगा 4p बटे 25, यानी 4 गुने 10,000 बटे हम लोग 25 लिख सकते हैं, काट दीजिए 25 600 यानी 400, 400 गुने 1600 रुपया। ये जो हो गया कौन रिसीव करेगा, अनुज करेगा, अनुज का हो गया। अब आ जाइए दूसरा कौन से, राजेश रिसीव इंटरेस्ट, राजेश इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव ये कितना दिया हुआ ध्यान दीजिए 104, ये है 104p बटे 625 है। अब क्या करो 104 गुने 10,000 कर दो और बटे 625 कर दो, ये 16 बार में तो कट ही जाएगा, बच गया 104 गुने 16 कर दीजिए, जितना आपको 104 गुने 16 कर करके आएगा 1664, मैं किया हुआ मेरा 1664, 1664 रुपीज। देखिए गुना करके लिख दिए, ये हमारा दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन 5, कैलकुलेट द सम ऑफ मनी ऑन विच the compound interest payable annually for 2 years be 4 times the SI on rupees 4715 for 5 years, both at the rate of 5% per annum। क्वेश्चन में रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का हमको सम निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है, रेट 5% दोनों का सेम बोल रहा है, लेकिन कैलकुलेट करना है जो SI CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना 2 साल के लिए और SI कैलकुलेट करना 5 ईयर के लिए, रेट दोनों में 5% रहेगा और ये इसका प्रिंसिपल है SI का लिए। तो इसके मदद से एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो SI निकल के आता है उसका 4 गुना जो होता है CI होता है, यानी CI बराबर 4 × SI। ये कंडीशन को लेकर के हमको बराबर करना है। इसका मतलब पहले तो हम ठीक क्वेश्चन को समझ लिए और उस क्वेश्चन को समझने के बाद दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे, CI निकालेंगे और SI निकालेंगे। SI सबसे पहले आसानी से निकल जाएगा, SI बराबर पहले आंसर लिख देते हैं, SI PRT बटे 100, PRT बटे 100, ये कितना है 4715 इंटू रेट कितना है 5% और टाइम कितना दिया 5 बटे 100, इसको हो गया 20 बचे 100, ये हो गया 4, यानी 4715 बटे 4 रुपये। अभी हम लोग काटते नहीं हैं, देख लेते हैं कि 4 टाइम्स ये बोल रहा है SI है तो 4 से उसको कट ही जाएगा, काट करके 10 नंबर में बदलेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर इतना ही करना पड़ेगा। फिर निकालेंगे CI, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना दिया हुआ है इसका प्रिंसिपल तो निकलना है 1 माइनस रेट कितना दिया हुआ 5%, तो हम इसको यहाँ 5% लिख ही देते हैं 5 बटे 100 और कितने साल के लिए 2 साल के लिए, माइनस P हम लोग लिख देते हैं। चलिए अब इसको प्रिंसिपल इसको 20, ये हो जाएगा 21 बटे 20 का पावर 2 माइनस P बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको 441p बटे 400 माइनस P बराबर 441p माइनस 400p बटे 400, मतलब 441p बटे 400, ये मेरा CI निकल गया। अब कार्डिक्टिव क्वेश्चन में आ जाइए, ये बोल रहा है कि जो 41p बटे 400 दिया हुआ है वो 4 गुना है किसका SI का, यानी 4715 बटे 4, देखिए 4 से 4 खत्म हो गया, यानी हम लोग को 41p बराबर
400 गुने 4715 इसलिए P का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया 400 इंटू 4715 बटे 41, ठीक है 41। अब इसको आप काटिएंगे तो साइड कट करके आता है 115 यानी 15 चौके 60 कितना आ जाएगा 4600 46,000 और 24 करेंगे तो हम लोग को प्रिंसिपल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं प्रिंसिपल बराबर 46,000 रुपीज़। ये मेरा सम जो होगा वो कुछ इतना निकल कर आएगा।